हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉर्पियो किंग होता है। ये आज तक कोई भी जंग नहीं हारा होता है, लेकिन एक बार वो जंग हार जाता है, इसीलिए उसको और उसके साथियों को डिजर्ट में छोड़ दिया जाता है। कई दिन हो जाते हैं और उसके सारे साथी मर जाते हैं। फिर वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और गॉड से प्रे करता है और कहता है कि आप मेरी जान बचा लें तब तक जब तक मैं दुश्मनों को हरा ना दूँ। लेकिन गॉड उसकी बात सुन लेता है और उसको एक बहुत बड़ी आर्मी देता है और उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी देता है। और गॉड की हेल्प से वो सारे दुश्मनों को मार डालता है, लेकिन वादे के मुताबिक उसकी भी जान चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम रिक और एवलिन को देखते हैं, और इन दोनों का एक बेटा भी होता है जो इन दोनों के साथ ही काम करता है। ये सब उसी जगह पे होते हैं जहाँ स्कॉर्पियो किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। वहाँ एवलिन को एक सीक्रेट डोर नज़र आती है। वो जब उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। उस दरवाजे के पीछे एक बॉक्स होता है जिसमें स्कॉर्पियो किंग का एक कड़ा होता है, लेकिन उस बक्से पे एक लिपि भी लिखी होती है जिसे उसने ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था कि बॉक्स को खुलते ही वहाँ पे पानी भरा जाएगा, और ऐसा ही होता है, वहाँ पे पानी भरने लगता है। जैसे तैसे करके वो वहाँ से बच जाते हैं, फिर अपने मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे प्रेस्ट की डेथ हुई थी वहाँ पे खुदाई चल रही है, क्योंकि वो सब एक बुक को ढूंढ रहे होते हैं जिससे किसी को भी ज़िंदा किया जा सकता है। और उन्हें वहाँ बुक भी मिल जाती है, साथ ही उन्हें प्रेस्ट की बॉडी भी मिल जाती है जो काफ़ी समय से लापता थी। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब स्कॉर्पियो किंग के उसी कड़े की तलाश में लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि रिक और एवलिन का बेटा वह कड़ा देख रहा होता है। फिर वो उस कड़े को पहन लेता है। जैसे ही पहनता है उसके सामने इजिप्शियन का पूरा व्यू आने लगता है। वो काफ़ी घबरा जाता है और ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रेसलेट अब नहीं उतर रहा होता है। फिर जब वो खुदाई करने वाले लोग एवलिन के पास वो कड़ा लेने आते हैं, तभी वो आदमी भी आ जाता है जो कि फिरौन और उस जगह का गार्ड था, जो कि काफ़ी समय से उस जगह की देखभाल कर रहा होता है। वो इन सबसे मना करता है कि इन्हें कड़ा कभी मत देना। फिर उनके बीच फाइट होती है और वो एवलिन को उठा ले जाते हैं। वो गार्ड रिक को एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि यही आदमी है जिसने तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है। तभी रिक का बेटा वहाँ पे आता है और कहता है कि कड़ा मेरे पास है और ये आदमी को मैं जानता हूँ क्योंकि ये म्यूज़ियम में काम करता है। गार्ड रिक को बताता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने इस कड़े को पहन लिया है और 7 दिन के अंदर स्कॉर्पियो किंग जिंदा हो जाएगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि स्कॉर्पियो किंग को जो मारेगा वो उसके सारी आर्मी पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए सारे लोग उस प्रिस्ट को ज़िंदा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और जब वो ज़िंदा हो जाएगा तो वो स्कॉर्पियो किंग को हरा देगा। फिर वो सारे आर्मी पे कंट्रोल कर लेगा। फिर वो लोग जल्दी से म्यूज़ियम की तरफ निकल जाते हैं। फिर इधर देखते हैं कि एवलिन को आग में फेंका जा रहा होता है। उसी दौरान वो सब प्रिस्ट को भी ज़िंदा कर देते हैं, और उनके सामने वही लड़की होती है जो प्रिस्ट की पसंद की गई लड़की होती है। और ये लड़की का पुनर्जन्म होता है और उसे सारी बातें याद होती हैं। फिर वो प्रिस्ट से बातें करने लगती है। इसी दौरान रिक और उसके साथी एवलिन को बचाकर वहाँ से चले आते हैं, लेकिन प्रिस्ट भी अपने मम्मी आर्मी को ज़िंदा कर देता है और उन लोगों के पीछे लगा देता है। वो लोग एवलिन और रिक के बेटे को किडनैप करके लेके जाते हैं। फिर वह सब ट्रेन में जा रहे होते हैं, जहाँ वो लड़की कहती है कि तुमने जो अपने हाथ में ये कड़ा पहन रखा है, और जो कोई ये कड़ा पहनता है उसको वहाँ का रास्ता पता चल जाता है जहाँ पे स्कॉर्पियो किंग जिंदा होने वाला है। दूसरी तरफ हम रिक और एवलिन अपने बेटे के गुम हो जाने पर ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं। फिर वो सब उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक का और एवलिन का बेटा अपने को ट्रेन से आज़ाद करके वहाँ से भाग रहा होता है, जो कि एक किले में जाता है जहाँ उसे फिर से विज़न आते हैं जहाँ स्कॉर्पियो किंग जिंदा होने वाला होता है। लेकिन तभी प्रीस्ट आकर उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट और वो लड़की जिसकी सोल अंधेरे में कैद थी उसको वापस बुलाता है। ऐसा वो उस बुक की मदद से करता है और वो सोल इस लड़की में डाल देता है। फिर उसे सारी बातें याद आने लगती हैं। वही दूसरी तरफ एवलिन को भी विजन्स आने लगते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी फिरौन की बेटी थी जो कि एक प्रिंसेस थी। वही उसको याद आता है कि उसके आंखों के सामने वो लड़की और प्रिस्ट ने उसके फादर की जान ली थी। फिर हम देखते हैं कि रिक और एवलिन बैलून से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो उसी ट्रेन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके बेटे नहीं होता है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रेत के घर दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसके बेटे ने उसके लिए रास्ता छोड़ा है। लेकिन प्रिस्ट को पता चल जाता है और वो पानी को और ऊपर उठाकर उनके हॉटेड बलून को क्रैश कर देता है। फिर गार्ड एवलिन और रिक वहाँ से उतर के आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें जंगल में प्रिस्ट के लोग भी दिखाई देते हैं। वहाँ पे मम्मी भी होते हैं जो कि हाइट में बहुत छोटे होते हैं। वो प्रिस्ट के काफ़ी लोगों को मार डालता है। फिर रिक का बेटा भी वहीं पे होता है। तभी रिक अपने बेटे को वहाँ से लेके भाग जाता है। अब इनके पास बहुत कम समय बचा हुआ होता है, क्योंकि सुबह होने से पहले अगर वो पिरामिड के अंदर नहीं जाते तो इनके बेटे की जान भी जा सकती थी।
वहीं पे एवलिन का भाई भी होता है। फिर वो सभी दौड़ते दौड़ते पिरामिड के पास आ जाते हैं और सूरज के उगने से पहले ही वो पिरामिड में पहुंच जाते हैं, जिससे उसके बेटे की जान बच जाती है। फिर वो कड़ा भी निकल जाता है जिसे वो दूर फेंक देता है। वहीं पे एवलिन और उसका भाई भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पे प्रीस्ट की वही पसंदीदा लड़की आकर एवलिन को चाकू मार देती है। वही जब रिक देखता है तो वो बहुत बुरा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। वही दूसरी तरफ उस लड़की और प्रीस्ट को देखते हैं। तभी प्रीस्ट के पास कुछ काली शक्तियाँ आती है जो उसकी सारी शक्तियाँ ले लेती हैं, जो कि स्कॉर्पियो किंग ने भेजी थी। प्रीस्ट को समझ में नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वही दूसरी तरफ जो प्रीस्ट को जिंदा किया था उस आदमी को देखते हैं जो कि म्यूज़ियम वाला होता है। उसको वो कड़ा मिल जाता है। फिर वो उस बड़े से स्कॉर्पियो के पास जाता है जो कि एक पुतला होता है, लेकिन उसमें एक छेद भी होता है जिसमें वो अपना हाथ डाल देता है, जो कि इस बात का इशारा था कि अब स्कॉर्पियो किंग जिंदा होने वाला है और उसकी आर्मी जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएगी। बाहर वो गार्ड भी होता है जो अपनी आर्मी के साथ होता है ताकि वो स्कॉर्पियो किंग की आर्मी को बाहर आते ही हरा सके, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह भी हो सकती है। वही दूसरी तरफ एवलिन का भाई और उसका बेटा बहुत ही परेशान होते हैं। तब एवलिन का भाई एवलिन के बेटे को समझाता है कि हमारे हाथ वो बुक लग जाए एक बार, उसके बाद मैं तुम्हारी मॉम को ज़िंदा कर दूंगा। इसी के चक्कर में वो पिरामिड के अंदर जाते हैं और प्रीस्ट के पसंदीदा लड़की से वो चालाकी से बुक छीन लेते हैं। उनके बेटे को पुरानी इजिप्ट की ज़बान आती थी, इसीलिए वो उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसके बाद एवलिन ज़िंदा हो जाती है। फिर वो प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की से फ़ाइट करने लगती है। वही दूसरी तरफ प्रीस्ट को बदले की भाव आ जाती है। वो कहता है कि मैं स्कॉर्पियो किंग को जगाकर उसको हराकर पूरी आर्मी को कंट्रोल करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पे रिक आ जाता है और उसे रोकता है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी होती है। इसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ का एक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से निकलता है स्कॉर्पियो किंग। इसके बॉडी में स्कॉर्पियो की तरह ही टांगें होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुका होता है। स्कॉर्पियो किंग को देखते ही प्रीस्ट डर जाता है और उसे लगता है कि मैं स्कॉर्पियो किंग को नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। फिर जब स्कॉर्पियो किंग उसे मारने के लिए आता है तो वो झुक जाता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। वो रिक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये आदमी आपको मारना चाहता है। फिर स्कॉर्पियो किंग रिक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रिक भी एक इंसान ही था, जिससे वो जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। तभी वो एक पत्थर के पास आता है जिसपे एक ड्राइंग बनी हुई थी, जिसमें बनाया गया था कि स्कॉर्पियो किंग को भाले से ही मारा जा सकता है, क्योंकि एक खास किस्म का भाला होता है और किस्मत से वो भाला इनके पास ही होता है। फिर एवलिन का भाई वहाँ आता है और रिक कहता है कि वो भाला मेरी तरफ फेंको। तभी वो जब फेंकता है तो बीच में प्रीस्ट आकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ प्रीस्ट के मन में एक और बदलाव आता है। वो कहता है कि क्यों न मेरे हाथ में भाला लगने से मैं ही स्कॉर्पियो किंग को मारूं और सारी आर्मी को कंट्रोल करूं। फिर वो स्कॉर्पियो किंग की तरफ भाला फेंकता है, लेकिन तभी बीच में रिक पकड़ लेता है। फिर स्कॉर्पियो किंग रिक पे ही हमला कर देता है, लेकिन तभी रिक भाले को स्कॉर्पियो किंग के अंदर घुसा देता है। वही बाहर गार्ड स्कॉर्पियो किंग की आर्मी से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्कॉर्पियो किंग की बहुत बड़ी आर्मी आने लगती है, जो कि स्कॉर्पियो किंग के मर जाने से खुद भी ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि पिरामिड के अंदर की सब चीज़ें तबाह हो रही होती हैं और उसी के अंदर ब्लैक सोल्स होते हैं जो कि रिक और प्रीस्ट को खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एवलिन आती है जो रिक को बचाने के लिए आई थी, इसीलिए प्रीस्ट भी देखता है और कहता है कि तुम भी मुझे बचाओ मेरी पसंदीदा लड़की। लेकिन उस लड़की को तो अपनी जान की फ़िक्र थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है, जिससे प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने आप को उसी गहराई में छोड़ देता है, जिससे सारी सोल्स उसको मार डालते हैं। लेकिन प्रीस्ट की वो पसंदीदा लड़की भी नहीं बच पाती है। वो बाहर जाते ही उसे खतरनाक कीड़े मार डालते हैं। रिक, एवलिन और उसका बेटा और एवलिन का भाई वो सभी लोग बच जाते हैं। फिर वो सब पिरामिड के एकदम ऊपर चढ़े जाते हैं। तभी वहाँ पे वही बैलून वाला उसका दोस्त आ जाता है जो उन लोग को अपने बैलून में बैठा लेता है। लेकिन एवलिन का भाई पिरामिड के टॉप पर एक हीरा होता है जिसे वो उठा लेता है। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वो गार्ड जो आर्मी से लड़ रहा होता है वो खतरा ना समझकर फिर वहाँ से निकलने लगता है। फिर ये जब अपने बैलून में बैठकर जा रहे होते हैं तो वो उन सबको थैंक यू बोलता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।